महाराष्ट्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हैं। घटना खोपोली के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर कई वाहनों के टकराने से हुई है। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक कार में सवार होकर कुछ लोग मुंबई पुणे हाईवे से जा रहे थे। कार खोपोली इलाके के पास पहुंची कि ड्राइवर की झपकी लग गई और कार एक अन्य वाहन से टकराकर हाईवे के किनारे डिवाइडर तोड़ते हुए निकल गई। इधर हादसे के बाद 3 कारें एक दूसरे से टकरा गई और अलग अलग कारों में सवार लोगों की मौत हुई है। कारों की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा था। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में ग्लेशियर टूटने से अचानक आई जल प्रलय के बाद तपोवन विष्णु घाट परियोजना की सुरंग में फंसे करीब 34 व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें दिन भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 9वें दिन 11 शव मिले हैं। तपोवन जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग से 3 शव और निकाले गए। इसके अलावा एक शव 90 किलोमीटर दूर मैठाणा में मिला, जबकि एक श्रीनगर की झील में मिला। लापता 204 लोगों में से अभी तक 58 शव बरामद हो चुके हैं। 2 लोग सुरक्षित मिले थे, जबकि अभी भी 146 लोगों की तलाश जारी है। वहीं परियोजना के बैराज की ओर मलबा जमा है, जिसमें शवों के दबे होने की आशंका है। यहां तक पहुंचने के लिए अप्रोच रोड बनाई जा रही है, जबकि बैराज के दूसरे छोर पर नदी के पानी के बहाव को रोकने के लिए भराव किया जा रहा है। इधर आपदा प्रभावित 13 गाँव में जनजीवन पटरी पर लाने के प्रयास तेज किए गए हैं। यहाँ बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने के साथ ही आवाजाही के साधन तैयार किए जा रहे हैं। वहीं ऋषिगंगा की जल प्रलय के बाद से तपोवन सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमों में 176 जवान। लेकिन सच तो यह है कि सरकार को अर्थव्यवस्था की रत्ती भर समझ नहीं है। आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी कर रहा है। इन्फ्लेशन आरबीआई की जो 2 to 6% रेंज होती है, 4% उनका मीडियन है, उससे ऑलरेडी बढ़ चुका है। बढ़ते हुए इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि आरबीआई अब अंततोगत्वा रेट बढ़ाएगा। तो जो थोड़ी बहुत डिमांड आ भी सकती थी, जो थोड़ी बहुत मांग आप रिवाइव भी कर सकते थे, उस पर भी पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। तो या तो इन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है, या समझ होते हुए भी ये जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि ये रत्ती भर इनको फिक्र ही नहीं है कि आम आदमी के साथ क्या होगा। मेरा एक सवाल है, और सवाल बहुत वाजिब है, कि क्या सरकारों का काम मुनाफाखोरी करना होता है और जनता की महंगाई से कमर तोड़ना होता है? और इसीलिए मेरा अपना मानना है कि जो उज्ज्वला में भी अगर आप देखिए 10-10, 14-14 करोड़ सिलेंडर रिफिल ही नहीं हुए, क्योंकि पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा और लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि उज्ज्वला जैसे सब्सिडाइज सिलेंडर भी रिफिल करा सके आज की तारीख में। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग फिर से वही चूल्हा फूकने का और चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे दिन का दंभ भरने वाले ये लोग आज अच्छे दिन का नाम लेने से कतराते हैं। और आप जानते हैं कि हमारी सरकार, चाहे वो राजस्थान में हो या कहीं और, हम लोग चुनाव का इंतजार नहीं करते। हमने टैक्स घटाए, जबकि हमारा राजस्व बहुत कम है इस समय, हमने फिर भी टैक्स घटाए। असम में जब चुनाव आता है तो टैक्स घटाया जाता है, और अब आप देखिएगा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा असम में और बाकी राज्यों में, तब तक इस बढ़ोतरी पे रोक लगा दी जाएगी, जैसा हमने बिहार में देखा था। तो क्या चुनावों के चलते ही अब इस देश की अर्थव्यवस्था चलेगी? हम तो यहीं रहेंगे आंदोलन में, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो पूरे देश में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे। इसी के साथ राकेश टिकैत ने हरियाणा में कांग्रेस की नेता विद्या रानी के किसान आंदोलन में शराब बांटने वाली सलाह पर भी प्रतिक्रिया दी। उनका क्या मतलब आंदोलन? तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? कोई क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे भाई? तो आप लोग इसके बिल्कुल खिलाफत में है कि अच्छा, दारू कोई यहाँ पी लगाने गए आंदोलन में? इसका बहुत तो है नहीं, रोटी खाने का भी किसान का, दारू पीने का है इसका बहुत। तो पार्टी ये क्या लक्षण है यहाँ? तो पार्टी किस तरह की मतलब बयानबाजी क्यों कर रही है? गलत चीज है, नहीं करनी चाहिए। अपने आंदोलन में बांटे हुए जो बांटना उन्हें। किसानों के आंदोलन से कोई उनका लेना देना नहीं है, इस तरह के लोगों का नहीं है।
किसान आंदोलन को लेकर जहां एक तरफ सियासत हो रही है, तो वहीं अब दूसरी तरफ बॉर्डर से किसानों की संख्या भी कम होती दिख रही है। अब देखना होगा कि इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आम आदमी पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है क्योंकि आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। इस विषय में आज हमारी पार्टी के नेता, दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुबह ट्वीट कर भी साफ तौर पर ये कहा, और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी आज एक स्वर में ये कहना चाहती है कि जो भाजपा की केंद्र सरकार ने एक यंग एक्टिविस्ट दिशा रवि को अरेस्ट कर किया है, जो पाप किया है वो निंदनीय है, और आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है, इसे कंडेम करती है। हम ये सोचते हैं कि एक इतनी बड़ी विशाल सरकार, 300 से ज़्यादा एमपीज वाली, 56 इंच की छाती वाली सरकार, एक 21 साल की स्टूडेंट, एक इन्वायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट से इतना डरती है कि दिल्ली से पुलिस भेजकर उसे गिरफ्तार करा दिया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता हैं जो नाराज फूफी की तरह बर्ताव करते हैं जब नाराज फूफी को शादी में नहीं बुलाया जाता है। क्या आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अपने देश के युवा को नाराज फूफी समझकर उन्हें जेलों में बंद करेंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज से कुछ ही दिन पहले एक लैंडमार्क जजमेंट ने कहा था, और मैं उस पंक्ति को दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, deprivation of liberty even for a single day is one day too many. We must always be mindful of the deeper systemic implications of our decisions. सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार को यह चेतावनी दी थी कड़े शब्दों में कि एक दिन के लिए भी अगर किसी की लिबर्टी से, लाइफ एंड लिबर्टी से अभी